हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। हम रउरा सभी के गोस्वामी शिव चर्चा कथा के माध्यम से एगो फिर बहुत ही सुंदर चर्चा लेके आयल बनी, जौन भगवान शिव गुरु के महिमा के बखान बा और भगवान शिव गुरु कैसे अपन भक्त के दुख दुखड़ा हरण करेले। आइजा हम कथा के द्वारा रउरा सभी के सुनावल चाहतनी और कथा रउरा सभी शुरू से अंत तक सुनन जा, तब भगवान शिव गुरु के कृपा के रउरा सभी पात्र बनम जा, और नहीं तो भगवान शिव गुरु के रउरा सभी क्रोध के भी भाजन बन सकत नहीं जा। काहे कि भगवान शिव गुरु के कथा बहुत ही आनंददायक होला और जे केहू कथा बीच में से छोड़ेला ओकरा पाप के भी भागी बने के पड़ेला। ये चलते रउरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन बा कि रउरा सभी कथा शुरू से अंत तक सुनी और कथा सुन के चैनल के सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। कथा इसे बा कि एगो बुढ़िया माता रही, उनकर भरल पूरल परिवार रहे। परिवार में बहू रही, बेटा रहे, एगो पोती रही और एगो खुद बुढ़िया रही। और ये तेरे भरल पूरल परिवार एक दिन सब केहू माने तीर्थ धाम पर जात रहे, और वो तीर्थ धाम में दुर्घटना होखला के वजह से बुढ़िया के पतोह और लइका दोनों स्वर्ग सिधार गए पोती के छोड़ के। अब बुढ़िया बेचारी बहुत ही दुखी रहे लागल, और अब ओकनी घरे कमाए के कोनो साधन ना रहे। अब वो बेचारी का करो, कहाँ जाओ। रोज भगवान शिव गुरु के चर्चा जहाँ जहाँ होके वही जा चर्चा में जाए, और चर्चा में से थोड़ा बहुत प्रसाद जौन मिले उही लेके आवे, और पोती और दादी दोनों खा के और आराम से पानी पी के सूत जा सा। ये तरह काफ़ी दिन चलत रह गई। बाकी अब बुढ़िया के पोती जवान होके के समय में आ गई और वो युवावस्था के प्राप्त हो गई। अब बुढ़िया के बेचारी के दिन ढलत अब बुढ़ापा आ गई, और वो बुढ़ापा में अब करो का ओकरा कोनो काम काज भी केहू ना देवे। बुढ़िया के पोती अब बेचारी एगो धंधा अपनौलस कि वो गांव-गांव में घूम घूम के केहू के भी गोबर उठावे, और गोबर के वो बेचारी आके आ गोईठा पात पात के आपन घर के गुजारा करे लागल। ये तरह करके ओकरा पड़ोस में एगो बहुत बड़ा गौशाला रहे, और वो गौशाला में ही जाके और बेचारी गोबर ले आवे, वही गोबर के गोईठा थाप थाप के और ओकरे के बेच के वो अपन जीवन निर्वाह करे लगली सा। ई बात के जवन गौशाला के मालकिन रहे ओकरा पता लग गई, और वो बहुत ही चंडालीन रहे, बहुत ही गरीब के देख के गरीब के सतावे वाली रहे। वो का काम कैलस कि जब दूसरा दिना पोती जब आइल गोबर ले जाए तो ओकरा के दूधकार के भेज देलस। कलश के ना ना ना, हमार गोबर तू ले जाके और तूनी के भर पेट भोजन कर तो सा हमनी के उपवास रखी जा। वो बेचारी रोवत रोवत घरे आ गई, और ए तरह करके 2 दिन बीतल, 3 दिन बीतल। अब घर में गोबर ना आवे, गोईठा ना थपाए, और जोना के चलते अब घर में खानो ना बने, जोना के चलते बुढ़िया माता के सेहत भी खराब हो गई। अब वो पोती भगवान शिव के मंदिर में जाके खूब रोवलस, कलश की हे प्रभु हमार माई के छीन लेला, हमार बाबूजी के छीन लेला। अब प्रभु हमार दादियों के छीन लेवा तो हमार विवाह के करी, हमार खर्चा के चलाई। काहे कि हमार दादिये तो सर्वस्व बिया, हमार जौन करता धरता हमार दादिये बिया। अगर हमार दादिये ना रही तब हम रह के का करम हे प्रभु। और ये तरीकर के उस शिवलिंग पर माथा पटके लागल, और वो तरे रो के और बेचारी फिर अपना घरे आ गई। और रात के भूखे पियासे ही दादी और पोती सुत गई सा। दूसरा दिन भगवान शिव के कृपा भइल,
और शिव गुरु एगो साधु के भेष बना के एगो गाय संग लेके और अलग जगा दिले बुढ़िया के घर के बाहर। बुढ़िया बेचारी खांसत खांसत भरी निकलल त का देखतिया कि एगो साधु बाबा भरी खड़ा बने। अब कहलस, साधु बाबा कहले कि हे बुढ़िया माता, तू हमरा के कुछ भोजन खिला दा। तब वो बुढ़िया माता कहली कि हे बाबा, हमरा घरे तो भोजन है ये नहीं के, हमार पोती और हम 3 दिना से भूखा बानी जा। तब वो कहले कि ठीक बा, तू भोजन ना करा सकत रू तो एक गिलास पानी तो पिला दा। तब वो बुढ़िया अपन पोती के कलश और पोती बेचारी आई और पोती आके बाबा के पानी देलस। बाबा बड़ा खुश भइले और बाबा कहले कि हे बेटी, हम जातनी कैलाश पर्वत पर और हम चाहतनी कि कुछ दिन खातिर ई जौन हमार गाय बिया ई तोहन जानी रखल जा, और जौन भी ऐसे गोबर होई तोहन जानी अपन खइहा जा, पीहा जा और आनंद से रहिया जा। हम जब आइम तभी गाय तोहन जानी से ले ले। पोती कलश की हे बाबा, हमनी के रौरा के नहीं जा चिन्हत। तब वो कहले कि अरे तू हमरा के चिंते नहीं खू, तू तो हमरे मने भक्तिन हो और हम तहार गुरु हई। तब वो कलश के हमार गुरु तो शिव गुरु हमें। वो कहलन कि अरे शिव गुरु के हम चेला हैं और शिव गुरु ही हमरा के भेजले बने ही गैया लेके। कहले हाँ कि तू हमरा से भेंट करे अइहा। तब हम जातनी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से भेंट करे, तो चाहतनी कि तू ही ई गाय रखला और ई गाय के अपन सेवा पानी करा। बुढ़िया के कहला से पोती गाय के रस्सी पकड़ के और गाय के अपना घर में ले गई, आंगन में ले जाके ओकरा के बांध देलस और बेचारी कहीं से चारा ओरा व्यवस्था करके ले आयल और गाय के चारा दे देलस। गाय चारा खा लेलस, रात में सुत गई सा। जब सुबह भइल तब जब बुढ़िया के पोती जब गाय के गोबर उठावे गईल त का देखत यह कि अरे बाप रे, ये तो पूरा ढेर सारा सोना के गोबर कैले बिया। अब वो बेचारी अपन दादी के जगह के ले आयल। दादी आयल, कहती का बेटी का हो गई। तब वो कलश की हे दादी, है देखा है कैसन गैया पियर पियर कैसन काठ लेखा ई गोबर कैले बिया। बुढ़िया देखलस, कलर अरे पगली, ई गाय माता हमनी के सोना के गोबर देले बड़ी और ए तरीकर के और सोना के ले गेली सा और थोड़ा थोड़ा करके बाजार में बेच के और फिर अपना खातिर खाना पीना के सामान और गाय खातिर चारा सब चीज खरीद के ले आयल और ये तरीकर के रोज गौ माता सोना के गोबर करस एक टाइम और एक टाइम दूसर गोबर करस। तो दूसर गोबर वो का काम करे कि दीवार पर अपना गोबर थाप देवे गोईठा के रूप में, और जौन असली सोना जौन रहे वो अपन घर में रखे लगा। और ये तरीकर के देखते देखते बुढ़िया 1 महीना बीतल, 2 महीना बीतल और 2 महीना में खूब आलीशान घर बना के और बुढ़िया पोती रहे लगली सा। ये बात के जवन बगल में जौन गौशाला रहे ओकर मालकिन के पता लग गई कि अरे ये बुढ़िया घरे गाय आयल कहाँ से। और बुढ़िया घरे गाय तो आयल, बाकी ये इतना जल्दी अमीर कैसे हो गई सा। हमनी के तो जीवन बीत गई इतना गाय के रहते दूध बेचते और हमनी के इतना अमीर ना भइनी जा। वो एक दिन वो पोती से आके कलश कि अरे बेटी, तू आजकल गोबर काहे नहीं खुले बेदा। तब वो कहले कि ना, हमनी के गोबर हमनी के गाय दे देले जौना से हमनी के जीवन निर्वाह हो जाला और वही गोबर से गोईठा बना बना के हम बेच दीना और ओकरे से हमनी के शिव गुरु के कृपा से अब हमनी के बहुत बढ़िया हो गई जा। तब वो कलश के 1 गाय के गोबर से तहार 4 गो ना 5 गो गोईठा बनाता और 5 गो गोईठा से तहार इतना आलीशान घरों बन गए। तब वो कलश की हाँ, ये तो हमार शिव गुरु के कृपा है।
तब वो का काम कैलस कि एक दिन धूका लाग गई, और धूका लाग के और वो देखलस कि अरे एकर गैया तो रोज रात में सोना के गोबर करतिया, और वो का काम कैलस कि गाय के चोरी कर लेलस, और चोरी करके अपन दूसर गाय ले आके वैया बांध देलस। जब दूसर गाय बांध देलस तब वो ले जाके अपना गौशाला में बांध लेलस, और गौशाला में का बनलस, वो जहाँ सूते ले वैजा अपन गाय के ले जाके बांध देलस। जब गाय के बांध देलस तो वो गाय जौन ई बुढ़िया के गाय रहे, जौन वो ले गई रहे, वो अतना गोबर कैलस कि चारों ओकरा घर के पूरा कोना कोना बदबू मारे लगल। और एजा फिर वो गाय दूसर की गाय जौन आई रहे, शिव गुरु के कृपा से वो सोना के गोबर दे देलस। वो सोना के गोबर दे देलस तब वो का भइल कि वो सोना के गोबर फिर वो देखलस, और देखला के बाद में फिर उठा के और फिर अपना घर में ले गई। फिर ही कहतिया वो जौन पड़ोसिन रहे आके बुढ़िया से कहतिया, रे तहार गाय हम चोरी करके ले गए रही। तब वो कहती हमार गाय चोरी निके भइल। बुढ़िया माता कहली हमार गाय चोरी निके भइल, हमार गाय तो हमरा लगे बिया। तब वो कहले कि ना, तहार गाय हमरा लगे बिया और ये हमार गाय हिया। तब वो कहली कि ठीक बा, तू ये तहार गाय कैसे बिया, ये तहार गाय तो हम ले नहीं की। तब वो कहलस कि हम ये तहार गाय ले गए बनी, और ई ला तू अपन गाय और ये हमार गाय दे दा। और ये तरह करके वो फिर से वो गाय के ले आके दे देलस, और फिर से बुढ़िया माता प्रसन्न हो गई, और बुढ़िया माता फिर से वो गाय के गोबर से धन कमाए लगली। और ये तरह सोना के गोबर से बुढ़िया माता के खूब बढ़िया आलीशान घर बन गई, महल के समान। और उनका जितना भी सुख समृद्धि रहे शिव गुरु के कृपा से प्राप्त हो गई। और बुढ़िया के पोती के भी खूब सुंदर एगो राजकुमार से विवाह हो गई। और ये तरह पूरा बुढ़िया तब शिव गुरु जब कैलाश पर्वत से अले, तब वो बुढ़िया माता देख के कली कि हे शिव गुरु, रौरा जे भी हुई अब अपन गाय ले जाई। तब वो कहले कि अरे हम गाय ले जाए थोड़ी आयल बनी, हम तहरा घर में निवास करे आयल बनी। तब वो कहले कि हाँ ठीक बा, रौरा हमरा घर में निवास कर सकतनी। और ये तरह करके जब बुढ़िया माता आदेश दिली, तब भगवान उनका घर में एगो शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गए, जौन वो साधु बाबा आई रहन। और ये तरह करके बुढ़िया खूब रोवल, कहलस कि अरे हमनी के कितना दुर्भाग्य बा कि शिव गुरु खुद हमनी घरे आई रहन और हमनी के उनका के ना पहचानी जा। ये तरह जब रोए लगले उस शिवलिंग के सामने, तब बुढ़िया और पोती के फिर से भगवान शिव जी अपन असली रूप में आके जटाजूट से गंगा जी से विराजमान भगवान शिव त्रिपुण लगोले जब प्रकट भइले, तब बुढ़िया बड़ा प्रसन्न भइल। और ये तरह करके बुढ़िया के सब दुख दर्द अपने आप हरण हो गए। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। ये कथा रउरा सभी के कैसे लागल कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखम जा। जय शिव गुरु।